एक नारी का कर्तव्य, एक स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आ जाओ आप लोग, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। 8 अगस्त 2022 को मेरी छोटी बेटी 11 साल की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तबीयत गड़बड़ हुई, आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखा और बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा। उसे पेनक्रिज हुई पर सूजन आ गई थी। उसके पेट में 3 गठान हो गई थी। मेरी बेटी से 11 साल की मेरी लड़की जिसके पेट में 3 गठान हो गई, पेनक्रिज में सूजन आ गई। बेटी से मिलने मेरी सहेली आई, तभी उसने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैं टीवी पर कथा देखती और हर दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र लेकर उसे पिलाती। मेरे पूरे परिवार ने पशुपति व्रत किया और कहने बाबा से विनती करने लगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूं ऐसा विचार कर आपकी कथाएं सुनती रही। गुरुजी, इतनी तकलीफ बच्ची को थी 2022 से। 17 कथा मैंने पंडालों में सुनी है अपनी लड़की के लिए। कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन हम उसके गर्भ के गठान का कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी उस समय पर ये गठान जो है इसकी सरल नहीं है, सहज जांचे भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए। टेंशन में पूरा घर हो गया। ऑपरेशन कर भी देंगे पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं कर सकते। तब 17 कथा पंडाल में जाकर सुनी। कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आई, बाबा से विनय करा। बेटी की हालत ठीक नहीं और बाबा से एक ही विनय करा, कुछ भी करो पर मेरी बेटी के पेट की गठाने गल जाएं और उसकी सूजन समाप्त हो। जितने डॉक्टर को दिखाते थे वो बताते थे कि ये गठान ठीक नहीं है, ये गलत सूचना देती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, श्रावण के महीने में इसी कुबरेश्वर धाम पर आ गई और रोकर बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुनती, सुबह शाम की आरती का दर्शन करती। बेटी को लाई, रज लगाती, उसके पेट पर ले जाकर यहां से फिर जांच कराई और बाबा की कृपा से एक भी गठान उसके पेट में नहीं रही, सब गल गए। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, एक शिव तत्व गुरुजी, दुनिया हंसती है क्या कथा सुनने से, क्या दुख चले जाता है? पर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बेटी को नया जीवन दिया है शिव महापुराण की कथा। अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर की तृष्णा, अपने भीतर का लोभ, अपने भीतर की वासना, इन सबको त्याग दीजिए, सब छोड़। एक जोहरी के पास में 2 हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। 2 हीरे थे एक जोहरी के पास में और दोनों कीमत वाले थे, दोनों। पर जोहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था। उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जोहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जोहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, महाराज मैं उस नगर का जोहरी हूं, मेरे पास में 2 हीरे हैं, अगर तुम्हारे नगर में कोई जोहरी हो
तो बता दे इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। अगर किसी जौहरी ने मुझे नकली हीरा बता दिया इसमें से, तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन उसको दे दूंगा। और अगर नहीं बता पाया महाराज, तो आपको राजघराने में से 5000 एकड़ जमीन, 5000 बीघा जमीन और 1.25 लाख सोने की मोहरें देना पड़ेगी। अब राजा के पास में जब चैलेंज जाता, तो राजा ने अपने अपने नगर में बहुत अच्छे अच्छे जौहरी रहते, उन्होंने बुलाया, लाओ बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा, इसमें से बताया जाए असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी को बुलाते, वो दूरबीन लगाते, नाप तोल करते, सब कुछ देखते, पर कह देते नहीं साहब ये तो दोनों ही असली है, दोनों का कैरेट एक जैसा, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। नहीं महाराज, आखिरी में वो बता नहीं पाता कि नकली कौन सा है, तो राजा उसको पैसे देकर भेज देता। पर एक नगर में गया तो वहां जाकर चिल्लाया कि इसमें से नकली बता दो कौन सा है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। वहां पर भी हार रहा था। वहीं पर एक संत बैठा हुआ, एक साधु, एक संत बैठा। संत के पास सूचना गई, बताओ इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी हार गए। संत ने कहा महाराज आपसे निवेदन है कि इन हीरों को मुझे दिया जाए, मैं बता देता हूं आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतने में तो जौहरी ने मन में सोचा, अभी तक इस हीरे की जांच केवल जौहरी कर रहे थे, पर आज हीरे की जांच करने के लिए संत आगे आ गए। क्या है इसमें ऐसा? संत ने कहा मैं बता सकता हूं इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी ने हंसकर कहा महाराज अगर आपके नगर का संत बताएगा तो 10,000 बीघा जमीन देना पड़ेगी 5,000 की जगह। राजा ने भी संत को बुलाकर कहा महाराज क्यों लुटवा रहे हो, 5,000 ही जाने दो, क्यों कह रहे? नहीं महाराज, संत ने कहा तो मैं असली और नकली बताकर ही मानूंगा। ठीक है महाराज, अगर तुमने 5,000 की जगह 10,000 जमीन दिलवा दी ना, तो तुम भी सोच लेना सूली पे टांग दूंगा। राजा कहे, संत कहे मंजूर है तुम मुझे सूली पर टांग देना, पर आज बता के मानूंगा इसमें असली हीरा कौन सा नकली कौन सा। तो ले जाओ। संत दोनों हीरो को ले गया, दोनों को ले जाके जमीन पर रख दिया, दोनों को रख दिया। बैठ गए। 20 मिनट बाद उठकर गया संत, हीरा उठाया, दूसरा हीरा उठाया और राजा के हाथ में दे दिया। ये जो दूसरा हीरा है ना, ये नकली है। जौहरी ने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये असली और ये नकली है? संत ने कहा थोड़ी सी गर्मी पाकर जो गर्म हो जाता है वो कांच है, थोड़ी सी गर्मी पाकर भी जो ठंडा रहे वो हीरा है। धन की थोड़ी सी गर्मी पाई और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं ये हूं मैं वो। कांच, काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। काया की गर्मी आ गई। बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर, चल अपना चेहरा देख कर। गर्मी कांच का टुकड़ा। धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, अहंकार में फूल गए सब। तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए, समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता, हीरा
ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले करोड़ों का क्यों ना। हीरा हीरा है, वो करोड़ों का है तो भी नहीं कहता मैं कितने का हूं। वो अपनी गर्मी सामने नहीं प्रस्तुत करता, वो अपनी ठंडकता देता है, अपने भीतर की ठंडकता देता है। आप कितने भी ओहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने बड़े मंत्री बन जाओ, कितने बड़े संतरी बन जाओ, कितनी भी पद पर पहुंच जाओ, पर याद रखना अगर ओरिजिनल हीरे होना, ओरिजिनल हीरे होना तो अपने को अंदर से तपाना मती, कूल रहना, ठंडे कूल। जरा सा वैभव आया, मकान बन गया, जोरदार बंगला बन गया, जोरदार गाड़ी आ गई और मालूम पड़ा किसी को गिने ही ना तो समझ लेना कांच का टुकड़ा है, थोड़े दिन का, हल्का सस्ता। समझ तुम देखो कई घर में बहुत, वैसे तो आजकल की जितनी बहुएं आती हैं, बेटियां आती हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं रखती हैं, पर पूर्व समय के बहुत सारी फिल्में जो बनी थी ना, पहले के समय में जो फिल्म बनती थी आप उसको देखना, उन फिल्मों में बहुआं आती थी और अपना रोल अदा करती थी और तुम मुझे जानती नहीं हो, जेठानी से कहे तुम काम करो मैं तो अप टू डेट, देवरानी से कहे तू कर मैं अप टू डेट। ये क्यों दिखाते थे? उसमें यही दिखाते थे कि गर्मी है, जो गर्म हो रहा है, धन को देखकर, वैभव को देखकर, सत्ता को देखकर, अपने धन और वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा को देखकर जो गर्म हो रहा है वो कांच का टुकड़ा है, उसमें हीरापन नहीं है। हीरा वो होता है जो अपनी कीमत ही नहीं बोलता, वो अपनी कीमत बोलता ही नहीं। नम्रता उसकी कीमत, सहजता उसकी कीमत, उसकी एक ही कीमत है, वो सहजता, उसकी सरलता। मेरे शंकर भगवान में बहुत बड़ी नम्रता, सरलता, सहजता कितनी होगी जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया, विष का कटोरा। ए मेरी जीजियों, एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत। पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है, साधारण भी वही कर रहा है जो वीआईपी कर रहा है। तो समझ लेना कि थोड़ी सी सहजता रखिए। भोजन में कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी। विवाह में आए, शादी में आए और अहंकारिता का शब्द का संबोधन तुम्हारे भीतर आ गया तो वो श्रेष्ठता नहीं। कांच गर्म हो जाता है, हीरा गर्म नहीं होता। हीरा की सस्ता है, कूल रहना, ठंडा रहना, सरल रहना। धन कितना भी बढ़ जाए, कितने बड़े भी वैभवपति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, तुम्हारे पास में कुछ भी आ जाए, पर अपनी नम्रता को मत खोना, अपनी नम्रता। जब भी मेरा मन छोटा बनने का होता है ना, तो मेरी उम्र से जो बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। जो मेरी उम्र से बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। क्यों? मां के पास जाकर बैठोगे तो मां तुमको बच्चा ही समझेगी, और घर के बड़ों के पास जाकर बैठोगे तो वो तुम्हें पप्पू बप्पू सब गोलू ही समझेंगे। छोटा है, छोटा है, छोटा है। अपनी उम्र पत्नी के साथ बैठे हो तो भी तुमको ये महसूस हो सकता है अब थोड़ी उम्र बढ़ती चली जा रही है। अपने बच्चों को देखोगे तो ऐसा लगता है कि अब ये बड़े हो गए, हमारी उम्र घटती चली जा रही है। पर अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने ताऊ के पास, अपनी ताई के पास, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में रहने वाले बुजुर्गों के पास आधा घंटा जाकर बैठोगे ना तो तुमको वही महसूस होने लगेगा कि आप वही छोटे के छोटे हो और ये सब बड़े हैं। और सहजता का, प्रेम का, एक वात्सल्यता, स्मरण, सरलता, नम्रता उसमें आ जाए।
और हमारा आपसे भी निवेदन है, वो शब्दों का स्मरण रखिएगा आपके भीतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में उतारने के लिए होते हैं। जब लगे आपको मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, बाल ऐसे हो रहे हैं, तो 70 साल वालों से भी निवेदन है, तुम्हारे कोई बुजुर्ग हो, तुम्हारे पहचान वाले कोई ताऊ हो, तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग हो, आधे घंटे उनके पास जाकर बैठना। ऐसा लगेगा कि तुम अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे, अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे। और फिर निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरे जीजा कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरी बेटियां बेटे कुबरेश्वर धाम पर आए, आप ये मानकर चलना, हमारा बाप अभी सिर पर बैठा है, हमारी पूरी जिंदगी इसी के सुप्रत है, ये संभालेगा, देगा और भरेगा, वो करेगा। मेरा शिव है। अहमता जब भीतर में आ जाए, अहंकार जब तुम्हारे भीतर आ जाए, उसको त्यागने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास। भगवान शंकर के सम्मुख में देवता अमृत लेकर बैठे हैं, भगवान शंकर के सामने विष रखा है, नम्रता देखिए। पार्वती जी कर रही है, विष मत पीना प्रभु। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, सारे 33 कोटि देवता अमृत पी रहे हैं और तुम विष पी रहे हो। भगवान कहते हैं मैं विष पीऊंगा। क्यों? क्यों? किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं मैं विष कोई नहीं पिएगा तो इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पृथ्वी पर अगर विष का कटोरा रखा गया ना, विष का एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया ना, ये पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वृक्ष सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़पेंगे, मनुष्य तो कहां समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूं। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? शिव तत्व जोड़ने का काम करता है, शिव तत्व संजोने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और जो जोड़ता है उसको संजोकर, उसको संभाल कर रखा जाता है। दर्जी की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, गए हो? दर्जी की दुकान पर गए होगे तो उसके पास में 2 चीजें रहती है, एक कैंची रहती है, एक सुई रहती है। कैंची को तो दर्जी पांव के नीचे रख लेता है, बोलो रखता है कि नहीं रखता? इधर पटक देगा, उधर पटक देगा, पांव के नीचे रख लेगा। और सुई दर्जी पांव के नीचे रखता है, इधर उधर पटकता है? नहीं, सुई तुरंत उसने टोपी निकाली, वापिस लगा ली। सुई को टोपी में खोस कर रखता है, क्योंकि जो जोड़ने का काम करते हैं उसको संभालना पड़ता है, जो काटने का काम करते हैं उसको भगाना पड़ता है। सुई जोड़ रही है, सुई जोड़ने का काम कर रही है, उसको टोपी में लगाया गया, उसको संभाला गया। हमारे यहाँ गांधी रोड पे बहुत सारे दर्जी बाबा होंगे, बहुत। हमारे जब हम आज जाते तो सब कैंची को साइड में पटक कर रखा, साइड में, और सुई टोपी में लगा ली उन्होंने, तुरंत टोपी के अंदर उसको संभाल के रख, डब्बी के अंदर उसको कपड़े के अंदर खोस के रख दी, ये गिर जाएगी। मेरी जीजियां भी जब काम करती हैं सिलाई का, तो वो भी अपनी सुई को बड़े संभाल कर कपड़े में खोस कर रखती है। कैंची तो पटक दी, ड्राज में डाल दो, नीचे रख दो, पड़ी रहने दो। काटने का काम कर रही, इसलिए पड़ी हुई है। जो जोड़ रहा है उसको संजोया गया, उसको संजोया। सेवा कर, शिव तत्व में आनंद था, सेवा। देवा महादेवा दोनों हाथों से पीछे वाले जो मंदिर के अंदर बैठे हैं, तंबू लगा लगा कर वो भी दोनों हाथों से। ओ देवा महादेवा, ओ देवा देवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा
उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। राधे हरि बोल। राधे जय राधे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। राधे हरि बोल। राधे तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगा रे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे हरि बोल। राधे राधे शंभो।
का आज वो केंद्र बिंदु है शिवरात्रि। एक तो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच का स्थान मध्य बिंदु। हम पहले भी कहें, आज फिर करें, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर खड़े होकर गूगल पर आप सर्च करेंगे कि उज्जैन कितना है, काशी कितना है, केदारनाथ कितना है, सोमनाथ कितना है, कृष्णेश्वर कितना है, मल्लिकार्जुन कितना है, नागेश्वर कितना है। आप जब मैप पर सर्च करेंगे तो खड़े होकर अगर सर्च करेंगे तो वहां एक पॉइंट बड़ा हुआ है। 50 होगा तो 51 आएगा, 40 होगा तो 41 आएगा, 30 होगा 130 होगा तो 31 आएगा। पूरे इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि एक बढ़ाकर ही रहती है, इसलिए यह भूमि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का केंद्र बिंदु। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है। मंदिर प्रांगण की भी दीवार तोड़कर प्रांगण को बहुत बड़ा करा गया, पर मेरे बाबा की करुणा न जाने कैसी है कि वो तुम्हें देता जाता है, तुम बढ़ते चले जाते हो। ये कृपा है। मंदिर प्रांगण को भी तोड़कर बड़ा करा, कथा स्थल को भी बहुत विशालता में बनाया गया कि भक्त लोग आराम से बैठ सके। पर आप लोगों ने आज दूसरे दिन ही पूरे पंडालों को ऐसा भर दिया है कि सोचना पड़ रहा है कि फुलेरा दूज और बाबा का जो छठा दिन की जो शिवरात्रि होती है, जिसको कामना रात्रि कहते हैं, बाबा कुछ न कुछ देता है वो छठे दिन की रात्रि का कैसे समय कैसे शिव तक। दुनिया शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मंगल विवाह करती है, और सबसे पहले शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह तो बाद में हुआ, और सबसे पहले पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का दिन ही था जिस दिन मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था। पहली प्रथम बार मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकटा है, और उस शिवलिंग को प्रकट करने वाला कोई दूसरा नहीं था। उस शिवलिंग को प्रकट करने वाले दो देव थे, एक भगवान नारायण और एक भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने दोनों ने उस शिवलिंग को प्रकट किया था। अब एक प्रश्न बड़ा भारी है जो किसी ने लिखकर दिया विनय भैया को, और विनय भैया ने हमको दिया। विनय जी बोले कि भैया जी ये प्रश्न आया है, इस प्रश्न में गया है कि शिवरात्रि का सबसे पहला व्रत किसने किया था? सबसे पहला व्रत शिवरात्रि का किसने किया? तो बहुत ध्यान से स्मरण रहे, जब ब्रह्मा जी के हृदय में मैं और मेरे का भेद उत्पन्न हो गया, थोड़ी सी अहमता,